PIA की निजकारी के हुकूमती मंसूबे की तौसीक फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील के फौरी बाद मुनाकिदा इजलास में किया गया। सुनो न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक उन मुलाजिमीन को रिटायर करने की तजवीज़ है जिनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने में 4 साल बाकी। निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। टैक्स चोरों और टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग, हुकूमत का हंगामी बुनियादों पर एक्शन का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हायल रुकावटों को फौरी दूर करने की हिदायत जारी कर दी। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अब तक मुकम्मल फाल क्यों न हुआ, जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश की जाए। तंबाकू, चीनी, सीमेंट और खाद की सनत में इस सिस्टम को फाल हो जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया, ऐसे तमाम कारखाने जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने से इनकारी हैं, उन्हें फौरी सील किया जाए। कहा, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार और माफिया कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। गैस मजीद महंगी होगी या नहीं, फैसला कल होगा। सुई नार्दरन की गैस टैरिफ में इजाफे की दरखास्त पर ओगरा में समाअत। तारफीन की दुहाई, भारी बिलों को जालिमाना करार दे दिया। कहा, गैस की कीमत बढ़ने से दर्जनों दीगर अशिया जरूरिया भी महंगी हो जाती हैं। सनतकारों ने कहा, कारखाने पहले ही बंद पड़े। ओगरा ने फैसला अगली समाअत पर छोड़ दिया। सुनवाई कल पेशावर में होगी। चेयरमैन ओगरा कहते हैं, हम पर कोई दबाव नहीं, अवामी मफाद में फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में डोर फिरने से जां बहक नौजवान आसिफ के घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। कहा, माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। आसिफ की मौत के जिम्मेदारों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। नवाज शरीफ ने भी आसिफ की वालिदा को दिलासा दिया, सर पर हाथ फेरा। कहा, मुआशरे को मिलकर खूनी खेल के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। वाकये की वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक 2 मसीही नौजवानों के घर भी पहुंचे। मरियम नवाज ने मुतासिरा खानदान से इजहार अफसोस किया। कहा, हर जान कीमती है, पंजाब में सैनिटेशन। फैसलाबाद पुलिस ने आसिफ इशफाक की मौत की जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया। CPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़या की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस केस के मुल्जिमों को गिरफ्तार करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मुल्जिमों को ट्रेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक डोर थी। पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स ने साइंसी बुनियादों पर काम करते हुए मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 दिन की CCTV फुटेज भी वॉश करवा दी। लड़ाई के बाद सुलह की कोशिशें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमस से राबता। ज़राए के मुताबिक इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुश उसलूबी से हल करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की जानिब से मुबैना तौर पर नाजेबा इशारे वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का एहतजाज ऐवान से वॉक आउट कर गयी। दीगर लीगी खवातीन भी ऐवान से बाहर चली गयी। डिप्टी स्पीकर के कहने पर भी उस्मा बुखारी का ऐवान में आने से इनकार। कहा, जब तक नाजेबा इशारे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो वापस नहीं आएंगी। डिप्टी स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, इल्जाम साबित हो गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाफिज फरहद के तंजिया शेर पर भी ऐवान में हंगामा आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की, जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना के बायस बरीयत के फैसले नहीं हो सके। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करें। खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने कहा, कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना के करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील की 9 रुकनी बेंच बनाने की अपील। केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, अटॉर्नी जनरल भी फरीक हैं, उन्हें भी सुना जाए।
जस्टिस राहील कामरान शेख ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पैनामा बेंच में शामिल जजेस कौम के मुजरिम हैं कि टहरे में लाया जाए। रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मुतालबा। कहा, इन जजेस ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के कहने पर गलत फैसले किए और मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कौमी मुजरिमों को अदालती कटहरे में लाना होगा। आजम सवाती और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। खुर्रम ज़िशान की जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी भी मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आजम सवाती के टेक्नोक्रेट्स के लिए कागजात नामजदगी मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून की काबिल इतराज तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाने के केस में मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा, मुलजिम ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। ऐसे केसेस में लड़कियों ने खुदकुशी भी की है। ऐसे जराइम में मुलव्वस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलोचिस्तान काबीना सेनेट इंतखाबात के बाद तश्कील देने का फैसला। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को फैसले पर एतमाद में ले लिया। बलोचिस्तान में बेशतर हुकूमती अराकीन काबीना में शमूलियत के ख्वाहिशमंद, अदम शमूलियत पर इत्तेहादी अराकीन की नाराजगी का खदशा। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।